जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के अप्रैल के मासिक राशि फल के बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रकृति होती है वो स्थिर होती है, धैर्यशील होते हैं, भरोसेमंद भी होते हैं। लेकिन ये जो अप्रैल का महीना है, आपके भीतर की जटिल भावनाओं और बाहरी परिस्थितियों की चुनौती दोनों आपके लिए उजागर कर रहा है। अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि जीवन में बदलाव, अप्रत्याशित निर्णय और पुराने पैटर्न तोड़ने का समय आपके लिए आ गया है। यह महीना केवल भौतिक सुरक्षा की चिंता नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और आत्म मूल्यांकन की परीक्षा भी आपसे ले सकता है। पुराने रिश्तों, करियर विकल्पों और वित्तीय निर्णयों में संतुलन बनाए रखने की इस महीने आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु का मिथुन राशि में होना आपको नई सोच, व्यावसायिक नेटवर्क के अवसर दे रहा है, लेकिन साथ ही ये मानसिक उलझनों और वाणी में सावधानी की मांग भी आपसे कर रहा है। केतु जो सिंह राशि में है, वहां पर घर, परिवार या माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा असंतोष आ सकता है, दूरी का अनुभव भी फील हो सकता है। मीन राशि में शनि और सूर्य की उपस्थिति आपके फाइनेंशियल प्लानिंग या आपका जो व्यवसायिक सम्मान है या कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिरता है, इन सबको प्रभावित कर सकता है। कुंभ राशि में राहु, मंगल और बुध की स्थिति करियर क्षेत्र में दबाव, प्रतिस्पर्धा और कार्यभार को बढ़ा सकती है। मेष में शुक्र का होना संबंधों और आत्मसम्मान को चुनौती भी इस महीने दे सकता है। ये जो स्थितियां हैं, भाव भावेश सिद्धांत के अनुसार मानसिक, भौतिक और सामाजिक जीवन में मिश्रित प्रभाव डाल रही है। अब गोचर की बात करें तो 2 अप्रैल को मंगल का मीन में प्रवेश हो जाएगा, तो यहाँ पर करियर और आय के अवसरों में तीव्रता बढ़ जाएगी, लेकिन मित्र या सहकर्मी विवाद की संभावना, उनके साथ विवाद की संभावना भी बढ़ सकती है। 11 अप्रैल को शनि का उदय होना स्थिरता और दीर्घकालिक योजना की दिशा को दिखाता है, जबकि 14 अप्रैल को सूर्य का उच्च का होकर मेष में प्रवेश करना कहीं ना कहीं आपको एकांत की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पर अस्पताल से जुड़े हुए खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा से जुड़े हुए खर्चे बढ़ सकते हैं। 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश आत्मविश्वास और संबंधों में सुधार लेकर आ सकता है आपके लिए। बेसिकली इस महीने की गोचर की स्थिति व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन, अवसर और चुनौती दोनों को मजबूती से सामने लेकर आ रही है। उच्च का सूर्य और शुक्र की युति जरूर अहंकार बनाम संबंध की परीक्षा आगे जाकर ले सकती है। यह विवाह, प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेगी। शनि और सूर्य की युति, यहाँ पर जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं मित्रों से दूरी, वरिष्ठों से मतभेद और लाभ में देरी को भी थोड़ा बढ़ा सकता है। राहु जो कि आपके 10वें भाव में है, कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी बना सकता है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा आपको मानसिक रूप से दबाव जो है उसको भी बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो है कहीं ना कहीं ओवरऑल मानसिक रूप से आपको प्रभावित करेगी, आपके फाइनेंस को प्रभावित करेगी, आपके खर्चों को प्रभावित करेगी और ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है उसको कहीं ना कहीं चेंज करेगी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी लग्नेश का लग्न में गोचर करना। जब शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा 19 अप्रैल को, तब आपको चीजें अपने ही पक्ष में बदलती हुई दिखाई देगी। तो यह है दर्शकों ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पे हम बात करते हैं कि अप्रैल का माह आपके विभिन्न जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो अप्रैल का जो महीना है थोड़ी संबंधों में कसौटी लेकर आ सकता है आपके लिए। यहाँ पर सप्तम भाव के जो स्वामी है मंगल है, तो उनकी स्थिति जो है ये संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन में कमी आ सकती है, छोटे बड़े मतभेद यहाँ पर आ सकते हैं और उसका रीजन होगा आपका ईगो, जो एक समझ होती है। कहीं ना कहीं इल्यूजन माइंडसेट रहेगा, आप कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। आप और आपके जीवन साथी भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। छोटी छोटी गलतफहमियों का प्रभाव दिनचर्या पर भी इस महीने आपके पड़ सकता है। अविवाहित जातकों की बात करें तो यहाँ पर विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन स्थिरता और स्पष्टता की इस महीने आपको आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ रहा है, बनेगा, पर भरोसे और दीर्घकालिक योजना में कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस आ सकता है। परिवार में भाई बहनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव जो है थोड़ा सा कम हो सकता है, खास तौर पर यदि माता पिता या घर की जिम्मेदारियों में ध्यान आपका ज्यादा बटा हुआ है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य या वित्तीय निर्णय को लेकर भी तनाव पैदा हो सकता है इस महीने।
छोटे बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल में बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास जो है यहाँ पर उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ना समझे। यहाँ पर अगर आप बैलेंस बनाए रखेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको भी भावनात्मक राहत मिलेगी। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपके करियर की बात करें तो दशम भाव की जो है, दशम भाव में आपके आती है कुंभ राशि जिसके स्वामी है शनि। तो उनकी जो स्थिति है सक्रियता और जिम्मेदारी दोनों की तरफ संकेत दे रही है। नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या जिम्मेदारी में वृद्धि के योग दिख रहे हैं, लेकिन डिमोशन या अस्थिरता की चिंता भी बनी हुई रह सकती है अगर आपकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें, सरकारी क्षेत्र में नियमों की अनदेखी विवाद उत्पन्न कर सकती है आपके लिए। व्यवसायियों के लिए बात करें तो साझेदारी और विस्तार में यहाँ पर कहीं ना कहीं सतर्कता आपके लिए जरूरी होगी। निवेश, कर्मचारी या सप्लायर के साथ समझौते जो कर रहे हैं वो सोच समझ कर करें। यहाँ इस महीने पहचान और सम्मान बढ़ेगा, लेकिन विरोधियों या प्रतिस्पर्धा का दबाव भी कहीं ना कहीं रहेगा। कार्यस्थल पर मानसिक थकावट और तनाव को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब पढ़ाई के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतियां लेकर आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे मंगल आपके पढ़ाई के भाव को दष्ट कर रहा है, राहु भी आपके चतुर्थ भाव को दष्ट कर रहा है। तो विद्यार्थियों की जो एकाग्रता है सोशल मीडिया अन्य व्यवस्थाओं से भटक सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के लिए इस महीने अनुशासन, समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास बहुत जरूरी होगा। जो टेक्निकल क्षेत्र में है, मैनेजमेंट क्षेत्र में है, यहाँ पर फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए महीना सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने से अच्छे रिजल्ट की इस महीने आपके लिए संभावना बढ़ेगी, तो इस चीज का ध्यान रखें। मानसिक तनाव और प्रतियोगिता की भावना के बावजूद संयम और धैर्य सफलता की इस महीने आपके लिए कुंजी होगी। 5वें और 11वें भाव की अगर हम बात करें, यानी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए महीना बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू या ट्रेडिशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जरूर आपको फायदा दे सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव बहुत ही अलग ऊर्जा दे रहा है तो कहीं ना कहीं अल्पकालिक सट्टा आपको नुकसान दे सकता है, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। हालांकि धैर्य और रणनीति से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जो नुकसान है फायदे में भी बदल सकता है। यहाँ पर किसी की सलाह पर तुरंत रिएक्ट ना करें, तुरंत ही इन्वेस्ट ना करें। आर्थिक फैसलों में सतर्कता और योजना बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए आंखों से जुड़ी हुई समस्या, पैरों से जुड़ी हुई समस्या या हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज इस महीने आ सकते हैं। यदि पूर्व में कोई पुराना रोग या सर्जरी हुई है तो सावधानी जरूर बरतें। ऊर्जा के स्तर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए नियमित व्यायाम करना, ध्यान करना और संतुलित आहार लेना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें, उसके लिए आप चाहे तो योग कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। देखिए इस महीने धन संपत्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके इनकम के नए सोर्सेज बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर या फिर वाहन से संबंधित जो मैटर है उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर निवेश या उधारी से जुड़ी हुई जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखें। अचानक लाभ मिलने की संभावना भी इस महीने दिख रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको नहीं देगी। वित्तीय योजना और बचत पर इस महीने ध्यान जरूर दें। यहाँ पर अगर विदेश योग की बात करें तो विदेशी यात्रा के अवसर विशेषतः कार्य या चिकित्सा कारणों से आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर वीजा या सेटलमेंट में थोड़ी देरी जरूर संभव है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा आपको थोड़ी शारीरिक थकावट बढ़ा सकती है, तो यहाँ पर यात्रा से पहले स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। जो भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको फॉलो जरूर करें। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का। अब जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि कुछ उपायों की चर्चा भी हम करेंगे, कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हर उपाय से पहले ये चीज समझना जरूरी है कि जितने श्रद्धा भाव से उस उपाय को आप करेंगे, जितना रेगुलरली यानी नियमित रूप से आप उस उपाय को करेंगे, उतनी ही आपके ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होकर आपको सही परिणाम, सही दिशा दिखा पाएगी जीवन में। तो इस महीने के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें, 108 बार जाप करें, एक माला यानी रोज जरूर करें। शुक्रवार को कोशिश करें सफेद
वस्त्र, चावल या दूध का दान कर सकते हैं। ये मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं या ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। अब इस महीने जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है जो मैं आपको बोलूं, तो अपने किचन में या अपने सोने के स्थान पर अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ना रखें। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब है तो या तो उसको रिपेयर कराएं या फिर उसको डिस्कार्ड कर दें। यानी अपने घर में, स्पेशली किचन में और अपने सोने की जगह पे या सोने वाले कमरे में आपको कोई भी फॉल्टेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को नहीं रखना है। और इस महीने कोशिश करें कि आपके घर की जो उत्तर दिशा है वो स्वच्छ रहे। साथ ही क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको मानसिक रूप से भी परेशान करेगी, तो इस महीने भ्रामरी प्राणायाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी योग्य शिक्षक से पहले सीख कर इसको शुरुआत करें, खुद से करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपकी शारीरिक क्षमता का विश्लेषण आप खुद अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो किसी योग्य शिक्षक से पहले समझें और फिर इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम को करें। यहाँ पर इस महीने हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए जीवन शैली में नियमितता, सीमित सामाजिक संपर्क और मानसिक अनुशासन आपको बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। अप्रैल 2026 वृषभ राशि के लिए आत्ममंथन का समय है, संबंधों की परख का समय है और करियर में पुनर्संतुलन का महीना है ये। सावधानी रखें, धैर्य रखें और स्पष्ट संवाद इस महीने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलें। जल्दबाजी से बचें, अहम से बचें और अपॉर्चुनिटीज़ को समझने का प्रयास करें और उनको यूटिलाइज करें। दर्शकों, अगर आपको हमारा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरिओम।